जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, इट्स अ येस और अ नो रीडिंग। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या इस बार आप एग्ज़ाम्स में पास होंगे या नहीं, क्या आपके एक्स आपको कॉल करेंगे या नहीं, क्या इस साल आपकी शादी होगी या नहीं, क्या आप बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये जो रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए है स्पेशली, एंड इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग बेसिकली। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स चूज़ की हैं। अगर आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है दैट इज़ AM, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, देन दिस पाइल इज़ फॉर यू। और अगर आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है PM, यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, देन दिस इज़ द पाइल फॉर यू, AM PM। ठीक है, जो मैं टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, अपनी चाय या कॉफ़ी या जूस जो भी आप प्रेफर करते हैं वो लेके आइए और मेरे साथ इस रीडिंग को पूरा देखिए और सुनिए, क्योंकि हम इसमें गाइडेंस भी देखने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग on a very positive note with pile number 1. Okay, I'm getting nervous. ओके, पाइल नंबर 1। देखिए ये आपका स्टोन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ध्यान से नहीं देखा। इट्स वेरी सिंपल। जिनका भी AM सुबह का दिन का जो बर्थ है दैट इज दिस स्टोन, दिस रोज क्वार्ट्स। चलिए, okay, let us keep it aside. Okay, we have the card rest and rejuvenation. Okay, अब इसका क्या मतलब है? पाइल नंबर 1, आई थिंक इट्स अबाउट डिलेड एनर्जी। हमारे पास यहाँ पे एकदम से ना येस आंसर है ना नो आंसर है, बट हमारे पास है दैट आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। और अभी आपको शायद किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, शायद हो सकता है अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, you need to take care of your love life, everything, and about yourself as well सबसे पहले। So it's about taking time, healing, and yes, protecting yourself, protecting your energies। और I think it's about 9 + 1 = 10। तो almost like एक चैप्टर जैसे कहते हैं कंप्लीट हो रहा है और समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट हियर, बट उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। आई टोल्ड यू इट्स काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड मोड। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इट्स काइंड ऑफ पाइल नंबर 1 के लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड है। और चिंता मत होइए, चिंतित मत होइए, चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, बिकॉज इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके अराउंड। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, वी हैव हार्ट ब्रोकन एनर्जी, और वो आप ही को ठीक करनी है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइक एक लेडी है और पूरी तरह से टाइड अप है, लेकिन उसके आसपास सोड्स है, और वो क्या कर सकती है, वो एक सोड निकाल के उसको कट कर सकती है और अपने आप को निकाल सकती है, बट अपने आप को उसने बाउंड किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो मे बी आंसर्स आर अराउंड यू, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मान लीजिए एक्स है आपके, या कुछ भी है, सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको पता है कि आंसर इज दिस बट स्टिल यू कांट गेट आउट ऑफ इट, या आपको पता है कि ये सॉल्यूशन है इसका बट यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। और येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी थिंग, मनी को लेके हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट फैमिली। ठीक है, फैमिली को लेके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डिवोर्स, सेपरेशन, मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेनली ये चीज़ें हैं। मान लीजिए आप सेटल होना चाहते हैं, आप फाइनेंसेस को चेंज करना चाहते हैं अपनी स्पेशली, या घर के बारे में, बट
यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ मुझे चेंज का कार्ड दिखाई दे रहा है, एंडिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट एंडिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता दैट समथिंग इज़ गोइंग टू लाइक एंड या कुछ ख़त्म हो रहा है. डेथ इज़ नॉट लाइक कि कई बार लोग डर जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ कार्ड इज़ दिस, बट इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कंप्लीट चेंज. अब वो आपके खुद के लिए भी हो सकता है, आपके लिए, सेल्फ के लिए, जैसे मैं बोल रही थी कि इट्स अबाउट योर सेल्फ, कि आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को बेटर बनाना है. सो दैट्स अप टू यू. ये सब कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है. सो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है. सो यस ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं, अनक्लियर है. आपका जो भी ये सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, और उसमें आई थिंक आपका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, या आपने अजम्पशंस ऐसी बना रखी हैं बहुत ज़्यादा वेवर्ड एनर्जी, अनडिसाइडेड एनर्जी. एक इंसान खड़ा हुआ है, उसको नहीं पता कि उसको इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, और यस और एक ही चॉइस है आपके पास, दैट इज़ टू स्टे हैप्पी and stay positive, stay happy, because it's like you are like अपने inner child से पूछिए. हो सकता है आप इन सब चीज़ों में खो चुके थे, आपको नहीं पता था और आप अपने inner child से कनेक्ट करना भूल गए थे, बट नाउ इट्स टाइम टू कम आउट. शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स रिलेटेड अबाउट मैरिज, बट उसके लिए आपको अपने आप से आप क्या चाहते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खुशी लाइक जब आप खुश होते हैं तो आप खुशी ही अट्रैक्ट करते हैं. दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, इट्स ऑल विद इन यू. ये सब कुछ आपके अंदर है. सो पाइल नंबर 1, हाँ, एक अच्छी चीज़ जो है दैट इज़ द रियलाइजेशन. आपको बहुत जल्द रियलाइज़ होने वाला है, आप इस चीज़ पे हो सकता है काम करने वाले हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग फायरी एनर्जी. ठीक है, तो हो सकता है कि आप इस पे काम करेंगे, मे बी अबाउट लाइक बैलेंस कैसे करना है, और बहुत कुछ इनर विजडम, इनर नॉलेज. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एक जर्नी, ट्रैवल, ट्रैवलिंग टू लाइक मेंटली, नॉट फिजिकली भी कुछ लोग हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कहीं जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बट ज़्यादा इट्स अबाउट इंटरनल, कि सेल्फ रियलाइजेशन, कमिंग टू द पॉइंट जहाँ आपको एहसास हो रहा है कि सच्चाई ये है, दैट इज़ द फैक्ट. ठीक है, तो वो फैक्ट. और यस कुछ साइकिल, मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी दैट साइकिल नीड्स टू बी एंड, कुछ ओवर होना है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस मुझे लग रहा है. यस ऑफ कोर्स थोड़ा मे बी कुछ स्लो चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपको थर्ड पार्टी की वजह से या किसी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है. सो ये सारी चीज़ें पाइल नंबर 1 के लिए हो सकती हैं. ओके, ओके, सी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके राउंड. ठीक है, पाइल नंबर 1, कुछ चीज़ें हैं आपके राउंड जो आपको खींचती हैं बार बार. आई थिंक लॉट ऑफ न्यू एनर्जी इज़ कमिंग योर वे. यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है. या तो हो सकता है कि आप खुद को ही रोक रहे हैं, या हो सकता है कि बीच बीच में लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्स्पिरेसी है, मे बी पीपल रिलेटेड, शादी से रिलेटेड बहुत मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कि कुछ चीज़ है समथिंग इज़ टॉक्सिक, जो आपको ड्रोन करता है, लाइक इमोशनल एंड ऑल दैट. बट द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन मैनिफेस्ट, बिकॉज सम गुड एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू. और आपको ये देखना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में और कैसे. अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या ऐसा कुछ है जो स्टिल आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन. नो, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू. सो उसको आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना है, सरेंडर करना है. उसे कहते हैं हम कंप्लीट सरेंडर, कि बिकॉज कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आप क्या राइट कर रहे हैं, तब डिवाइन इंटरवेंशन टेक्स प्लेस और आपको सरेंडर करना है.
ठीक है, दैट इज़ द थिंग. बट येस, ज़्यादातर लोगों के लिए सिचुएशन इज़ अबाउट लव एंड मैरिज, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी, बट इट्स अबाउट कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं. कईयों के लिए हो सकता है शादी नहीं हो रही, कई लोगों के लिए हो सकता है प्रोफाइल नहीं मिल रहा, कई लोगों के लिए हो सकता है वगैरह वगैरह. सो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लोगों को करना क्या चाहिए बेसिकली. लेट गो, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. अब वो आपको देखना है, क्या वो आपसे रिलेटेड है, क्या वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, क्या वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, क्या वो आपकी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स या कुछ ऐसा है जो आपको लेट गो. सो इट्स अबाउट यू, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू चूज़, इट्स ऑल अप टू यू. एंड बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्प्लीटली. मुझे ऐसा लगता है प्लेफुल होना, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा आप, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. एंड पेशेंस, ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप अ लिटिल पेशेंस एज वेल. बट यहाँ पे आई थिंक अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए. आपको लेट गो करना होगा सो दैट आप अपनी जो लाइफ में, यहाँ पे भी हमारे पास यू नो दिस कार्ड वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और यहाँ पे भी हमारे पास टर्निंग इन. तो बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है आपके लिए कि आप इस टाइम पे अपने आप के साथ कनेक्ट करें, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, जिनमें आप बिलीव करते हैं उनमें सरेंडर करें. अगेन वी हैव अ सन कार्ड, हैप्पीनेस इज़ ऑल विद इन. और आपको क्या चीज़ खुशी देती है वो चीज़ आप करें, चाहे वो आपसे करियर के लिए, नॉट इन अ बैड वे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हार्म करना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें. नो, डिवाइन इज़ ऑलवेज अराउंड यू, वॉचिंग यू. ठीक है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप खुद की भी मदद कर सकें और किसी और की भी मदद कर सकें, राइट, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स. और हैप्पी जैसे कि आप हुआ करते थे. एंड फाइंड योर हैप्पीनेस एंड रिसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लाइफ में, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी ओपन टू रिसीव कि लाइफ आपको क्या दिखा रही है, लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है. बट ऑफ कोर्स मेहनत आपको खुद को करनी है, स्टेप्स आपको खुद को लेने हैं. जो भी चीज़ें हैं, अगर सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ लव, तो वो आप ही को करना होगा. अगर खाना आपके सामने है तो खाना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करने ही पड़ेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लिटिल पेशेंस फॉर राइट नाउ. रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, विथ टाइम आई थिंक ये भी सॉल्व हो जाएगी. थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और पहचानने की ज़रूरत है कि असली खुशी कहाँ है. असली खुशी अंदर है. ठीक है, सो आई थिंक उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इतने साल आप कुछ मिस कर रहे थे, और शायद हो सकता है इट्स विद इन यू ओनली. तो आप शायद हो सकता है बेटर फील करें और आप ये जान पाएँ कि आपकी लाइफ का असली पर्पस क्या है. सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1. इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की. Okay, pile number 2. Oh my God, pile number 2, we have that happy family card, happy vibes, 10 of cups. For me it's a family card, you know. आई थिंक आप जो भी कुछ पूछ रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव आंसर, इट्स अ येस, इट्स अ येस, right? Definite yes. Of course, it's related to maybe your love life, maybe family. आप आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, बीइंग इन अ हैप्पी जोन और स्टफ लाइक दैट. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं पाइल नंबर 2 के लिए. सो लेट्स फाइंड आउट मोर. बट येस, आई एम गेटिंग दैट रेनबो एनर्जी. ठीक है, और गुड टाइम्स अहेड, कंप्लीट हैप्पीनेस अराउंड यू, किसी चीज़ में खुशी, यू नो, तो वो चीज़ है. तो येस आंसर है आपके लिए. चलिए और देखते हैं पाइल नंबर 2.
Of course, it's a yes. We have number 4 here, we have number 4 here. Pile number 2, क्या बात है, 4 and 4. तो हो सकता है आप 4 बहुत देखते हो, 4 बहुत देखते हो. अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट जो भी काम कर रहे हैं करते जाइए, एंजल्स आर विद यू. अगर आपका मन घबरा रहा है, एंजल्स आर सेइंग दे आर विद यू. अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, एंजल्स आर विद यू. अगर आपको कहीं ना कहीं यू आर बीइंग स्केप्टिकल, angels are with you, so they are saying that they are with you, believe in them. Okay, then it's about stability, it's about money, it's about family, it's about किसी चीज़ का आंसर, किसी चीज़ का वेट करना. अब चाहे वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिलेटेड टू मनी, और कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी अ प्रपोजल, मे बी मनी कॉन्टेक्स्ट, मे बी अ न्यूज़, मे बी अ ऑफर लेटर, कुछ भी हो सकता है. तो ये चीज़ें हैं. हाँ, थोड़ी जगलिंग एनर्जी ज़रूर है, बट एट लास्ट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पॉजिटिव येस आंसर. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर. आई थिंक देयर इज़ लव, देयर इज़ समथिंग मनी ऑल्सो. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है, कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, कोई यहाँ पे, अब वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं लाइक मान लीजिए, पहले हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं. मान लीजिए कुछ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, यू वांट योर पार्टनर टू कम टूवर्ड्स यू, बट हो सकता है वो टाइम ले रहे हो, या हो सकता है इट्स अबाउट आप चाहते हैं कि कोई एक्सप्रेस करे, तो हो सकता है उसमें टाइम लग रहा हो, बट डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. मे बी कोई यहाँ पे स्टेप लेना है, स्टेप अहेड. ठीक है, उसमें थोड़ी सी डिले हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, बट एट लास्ट आई थिंक समबडी विल कम अप, समबडी विल शो अप. और अगर फाइनेंसेस की बात करें तो येस, यू आर गोइंग टू बी ग्रेट, यू आर गोइंग टू डू गुड बिकॉज एम्परर. अच्छा, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है यू आर इन योर ओन जोन. आप अपनी लाइफ में आपकी जो कमांड है, जो लाइफ की जो कमांड है, वो आपने यू आर लाइक होल्डिंग इट, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आप, एम्परर हैं आप, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं. कमी किस चीज़ की है? कमी किसी चीज़ की नहीं है. इट्स अबाउट योर बिलीफ, योर ट्रस्ट. हो सकता है ठीक है थोड़ी बहुत वो हो रही है, बट आंसर आई थिंक फॉर मी इट्स अ डेफिनेट येस. ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास न्यू एनर्जी है. तो डोंट थिंक दैट कि नहीं पास्ट पर्सन ही आने वाले हैं या ऐसा कुछ ही होने वाला है. नो, ज़रूरी नहीं है. आपको नहीं पता कि क्या आप राइट रिलेशनशिप में थे पहले या नहीं, या आप ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, या क्या हो चुका है पास्ट में, या जो भी हो चुका है. और कई लोग हो सकता है स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, इट्स ओके, यू कैन, बट अगेन फाइनल कॉल इज़ फ्रॉम द डिवाइन. ठीक है, अगर उनको ठीक लगेगा. वैसे भी मुझे पाइल नंबर 2 लाइक इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल, समथिंग स्पिरिचुअल, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अ न्यू कनेक्शन, समबडी न्यू, टोटली हो सकता है न्यू, स्टेबल कनेक्शन. ठीक है, कमिंग योर वे. और मनी वाइज भी अगर मैं देखूँ तो स्टेबिलिटी, कुछ अच्छी, कुछ ग्रोथ. तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टिल जगल कर रहे हैं, या स्टिल कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, देन आई थिंक आपको मुझे वहाँ पे थोड़ी होपलेसनेस दिखाई दे रही है. पास्ट एनर्जी में होपलेसनेस है. मान लीजिए कोई किसी मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ऐसा कुछ है, देन आई थिंक इट्स हाई टाइम. होपलेसनेस दिखाई दे रही है. सो लेट्स फाइंड आउट मोर. बट येस, मनी सेक्टर में और लव सेक्टर में आई थिंक कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप एक्सट्रीमली यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. न्याय, इसे कहते हैं जस्टिस. ठीक है, अगेन वी हैव अ एम्परर, 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 एम्परर. देखिए, अगेन वी हैव न्यू एनर्जी, वेरी पैशनेट, वेरी हो सकता है पाइल नंबर 2 यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, वेरी लाइक आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो हो रही है, एक नई ऊर्जा का विकास हो रहा है. हिंदी तो एक न्यू एनर्जी इज़ फ्लोइंग अराउंड यू. यहाँ पे हमें बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है. सो इट्स ओके. और हो सकता है जस्टिस न्याय, अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, मान लीजिए आप डिवोर्स्ड हैं, आप सेपरेटेड हैं, या पास्ट में आपको किसी ने चीट किया है, देन जस्टिस विल बी सर्व, आपको न्याय मिलेगा. और अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं
हैं, फोकस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या एक एक जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, लेकिन येस ऑफ कोर्स, हाँ, हो सकता है कोई रनर चेजर हो, कोई आपकी लाइफ में कोई इन एंड आउट हो रहा हो, तो उस वजह से मुझे लगता है आप उसको हमेशा के लिए उस चीज़ को क्लोज ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं आप क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही थी या दे रही है, क्योंकि वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स हियर, तो क्रॉस रोड्स पे, तो आप उस चीज़ को आई थिंक ख़त्म करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। हाँ, एक नॉस्टैल्जिया है, मैं यूँ कहूँगी, एक आपके अंदर वो चीज़ है अभी भी, कि शायद हो सकता है कि आपने जो टाइम स्पेंड किया या आपने जो उनको जो टाइम दिया, जो वो आप याद करते हैं, आपको लगता है कि स्टिल कहीं ना कहीं एक है आपके मन में उनके लिए वो एक गुड फीलिंग्स, मतलब आप नफ़रत नहीं करते उस पर्सन से, दैट काइंड ऑफ अ वाइब्स आई एम गेटिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सीख गए हैं, आप समझ गए हैं, एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है चेकआउट करते हो ये पर्सन स्टिल आपको या आप इनको, बट आई थिंक आप अपने मनी पे फोकस कर रहे हैं, आप आगे फोकस कर रहे हैं, आप यू आर कटिंग टाइज विद द ओल्ड एंड इट्स अबाउट न्यू एनर्जी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पाइल नंबर 2 डेफिनेटली न्यू एनर्जी फॉर यू। सो आई थिंक आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ स्लो पेस पे हों, बट इट्स अबाउट चूजिंग द राइट पाथ, इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, क्या सही है उस चीज़ को चूज़ करना, राइट। सो लेट अस फाइंड आउट कि पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2, देखिए मैं अगेन यही कहूँगी कि प्लीज़, अगर अभी भी आप प्रेशर ले रहे हैं किसी भी बात का, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, इट्स हाई टाइम। और आगे को देखिए, अगेन हमारे पास यहाँ रेनबो है और हमारे पास यहाँ पे भी रेनबो है। कैन यू सी दैट रेनबो ट्वाइस? इसका क्या मतलब है? योर लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, कलरफुल, उस पर रंग भर दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ उसी तरफ देखना है, आपको आसपास जो डार्कनेस है उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है। और उसमें से आप आई थिंक उसमें से आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। सो रोना धोना बंद कीजिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग। देखिए अगेन इस लड़की की टी शर्ट में भी देखिए रेनबो कलर्स हैं। अब इसका क्या मतलब है? दैट यू हैव टू फिल कलर्स आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको डिवाइन मौका देंगे और दे रहे हैं, आपको समझना है कि क्या सही है आपके लिए, किस तरीके से अब मैं सबको ये नहीं कहूँगी कि आप किसी को धोखा दीजिए, चीट कीजिए या भाग जाइए, ये कीजिए, नो, इट्स अबाउट समझने की कोशिश कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट्स द बेस्ट थिंग, आप क्या कर सकते हैं ताकि आप किसी को हर्ट भी ना करें और ताकि आप अपनी पर्पस, अपनी मिशन की तरफ आगे बढ़ें और यस ऑफ कोर्स लोगों की भी मदद करें। और दूसरा ये कि टेंशन ना लें। सो पाइल नंबर 2, ओके, देखिए it's about yin and yang, balancing, balancing, and we have a male hand here and a female hand here, we have ring, we have so many things. तो I think it's about a compatible partner. कुछ लोगों के लिए हो सकता है a compatible partner is coming, जो आपको प्यार दे, जो आपको इज्जत दे, जो आपको खुशी दे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि you need to change yourself a little bit. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि of course some sort of love is coming. So आपको लाइक देखना है किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से खुशी आ सकती है। कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स आपके लिए ये जो आ रही हैं चीज़ें, ये खुशी आ रही है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक हो सकता है गुड थिंग्स आई एम गेटिंग। देखिए यहाँ पे रोजेस हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, बट थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू गुड। और मनी कॉन्टेक्स्ट में भी एंड ऑफ कोर्स लव कॉन्टेक्स्ट में भी। सो ऑल इन ऑल
इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग एंड इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको आपके आंसर्स भी मिल गए हों। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल।